चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। आप प्रशांत भूषण की बात करें या प्रकाश राज की, दोनों लोगों ने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी आप हार के डर से कहां तक गिर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने कांग्रेस को बोरी भर भर के काला धन भेजा है। आप क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं कि अडानी और अंबानी काला धन पार्टियों को सप्लाई करते हैं? किस आधार पर आप इस बात को स्वीकार करते हैं और ये किस तरह की बौखलाहट है? इसी को रवीश कुमार ने जो देखा और बताया, किस तरह से उन्होंने ट्वीट को करा है, ये आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी के साथ साथ ऑटो वालों को भी बदनाम कर दिया है। रवीश कुमार कह रहे हैं कि अब कोई भी टेम्पो देखेगा तो लगेगा इसमें सवारी नहीं, अडानी और अंबानी का नोट जा रहे हैं। जो काम हिडनबर्ग ने नहीं किया वो आप मोदी जी को खुद कर दिया कि भारत के दो बड़े उद्योगपति टेम्पो में भर भर के नोट भेजते हैं, काला धन भेजते हैं। इनकी मर्सिडीजें कहाँ गई, पता करना चाहिए। हर 10 साल में जब इनकी ये हालत हो गई है तो बाकी भारत का क्या होगा? आप इस बात को देखिए किस तरह से रवीश कुमार उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ऑटो वाले बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। अंडानी और अबानी की तरह नोट नहीं ढोते हैं। भारत का ऑटो वाला एक सतर्क और सजग नागरिक होता है। और किस तरह से उन्होंने एक ऑटो वाले की फोटो ट्वीट की है। जब इस बात को उन्होंने ट्वीट किया तो उनके साथ बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति है? आप उस वीडियो को सुनिए और समझिए किस तरह से बातें हुई हैं। और फिर हम देखते हैं रवीश कुमार जी के जो ट्वीट है उस पर लोगों ने ट्वीट करके क्या जवाब दिया है और किस तरह से एक जनता का मुद्दा बन चुका है। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑटो की बात कर रहे हैं, टेम्पो की बात कर रहे हैं कि उससे काला धन ढोया जाता है, तो लोग कह रहे हैं टेम्पो में भर भर के नोट काला धन। साहब मान गए कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है। किस तरह से लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके ट्वीट में कहते हैं लोग, रवीश कुमार की, कि साहब ने यह मान लिया कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है। मान तो लिए ये बढ़िया है, लेकिन हवा का रुख भी उन्होंने भांप लिया है। और अडानी अंबानी जिस तरह से शिफ्ट हो गए हैं, क्या अब उनको सप्लाई नोटों की नहीं हो रही है? क्या अडानी और अंबानी दूसरी तरफ जा रहे हैं, हवा का रुख बदल लिया है? इस तरह के जो विनोद लंबा जी हैं, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। अरे भाई, कहाँ अडानी और अंबानी ने सलाया तो नहीं काट दिया? जो बोल रहे हैं लोग कि कहीं अडानी और अंबानी सप्लाई इनकी तो नहीं काट दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। आप इस बात को भी समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रही है, तो साथियों आज की रिपोर्ट आगे आप देखिए कैसे प्रियंका गांधी ने रायबरेली लोकसभा में, हलोर ग्राम सभा में आकर के अडानी और अंबानी को साफ साफ कहा है कि सिर्फ हमारी सरकार पूंजीपतियों को और अमीर नहीं करेगी, सिर्फ हमारी सरकार कर्ज माफ नहीं करेगी अमीरों का, जनता का भी कर्ज माफ करेगी और किसानों का माफ करेगी, मजदूरों को मनरेगा के आधार पर नौकरियां देगी। अब आप ये देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री के सवालों को जवाब दे रही हैं प्रियंका गांधी और पूरी तरह से साफ कह रही हैं कि हम किसी भी करोड़पति के हाथों की कठपुतलियां नहीं हैं जिस आधार पर आप नाचते हैं। प्रियंका गांधी का आप भाषण सुनिए और देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनकी साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को। आप देख रहे हैं साथियों 2 बोल न्यूज़। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया इस वक्त में सवाल नहीं पूछ सकता। आपका एक शेयर हमें ताकत देता है सच बोलने की। जय हिंद, जय भारत।